नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपने इस स्टॉक में भयंकर गिरावट देखी है फ्राइडे को और आपको इसके पीछे का कारण भी पता चल गया होगा कि केपीएमजी जो ऑडिटर हैं उन्होंने दोस्तों रिजाइन कर दिया है और इसी कारण से आपको इस स्टॉक में लगभग लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। लगभग 9.5% तक की गिरावट आपने इस स्टॉक में आती हुई देखी फ्राइडे को। आप ओपनिंग देख सकते हैं, इसकी होती है 490 पे और जो इसकी ओपनिंग होती है वो लोअर लेवल्स पे ही होती है। उसके बाद आप स्टॉक में भयंकर गिरावट देखते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी आपको जरूर दिखाई देती है, बट आप क्लोजिंग इसकी देख सकते हैं 467.75 पे इसको क्लोजिंग मिलती है। लगभग 7.66% का आपने स्टॉक में गिरावट देखा। लगभग 38.80 रुपए ये आपको डाउन दिखा। तो दोस्तों, कारण तो आपको पता चल गया होगा कि इस कारण से ये स्टॉक पिटा है। और अभी मुद्दे की बात आती है कि क्या हमें इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर हमें इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा इन्फोसिस की। आपने इन्फोसिस में 16% तक की गिरावट देखी थी एक दिन में, जब इन्फोसिस के ऊपर विसल ब्लोअर की लिटिगेशंस लगे थे। तो उसमें आपने इतनी भयंकर गिरावट देखी थी एक दिन में। हालांकि उसके बाद आपने अच्छी खासी रिकवरी भी इन्फोसिस में आती हुई देखी थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूपीएल का केस समझ पाएँ। आपको समझना ये है कि यूपीएल में ये जो गिरावट है वो टेम्परेरी है या फिर आपको इससे भयंकर गिरावट आती हुई देखेगी। इसलिए मैंने आपको इन्फोसिस का केस का बताया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। दोस्तों, डेफिनेटली कंपनी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। कंपनी जो है वो दोस्तों अच्छे से ग्रो कर रही है, अपना बिजनेस अच्छे से चला रही है और कंपनी जो है वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर रही है। कंपनी जब अच्छे से अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, एक्विजिशन करती है, अपना बिजनेस ग्रो करती है, तो दोस्तों डेट डेफिनेटली बढ़ता है। और हाँ, वो इनके लिए एक कंसर्न ज़रूर है। बट अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है, अगर कंपनी अच्छे से काम कर रही है, तो ये चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि इस वजह से और ज़्यादा भयंकर गिरावट आएगी कि नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरी आप पर्सनली माने तो मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 440 के लेवल से दिख सकते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट ज़्यादा मैटर करते हैं। ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली आपको जो है दोस्तों सोचना चाहिए, आपको जो है वो सिग्नल्स का वेट करना चाहिए, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली जो है वो दोस्तों वेट करना चाहिए। बट एज इन्वेस्टमेंट मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ये स्टॉक ले लेना चाहिए। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है इस स्टॉक पे। तो चलिए दोस्तों, ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा, फिर हम जो है वो इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप गिरावट का कारण जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ यूपीएल लिमिटेड पोस्टेड द वर्स्ट इंट्राडे फॉल इन 5 months आफ्टर केपीएमजी मॉरिशस रिजाइंड एज ऑडिटर टू इट्स सब्सिडायरी यूपीएल कॉर्प। तो ये कारण आपको जो है दोस्तों ऑलरेडी पता है और अगर नहीं पता आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने ये पढ़ दिया है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की कि उनका क्या मानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडिटर रेजिग्नेशन ड्यू टू इट्स इनोवेट टीम फॉर कंडक्टिंग ग्लोबल ऑडिट, नथिंग वॉरिसम, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग सब्सिडरी जस्ट गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम लोकल मॉरिशस केपीएमजी टीम टू ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोल रहे हैं उनका मानना है कि ज़्यादा आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो दोस्तों मेरा भी यही मानना है, ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। इस कंपनी और इस तरह की कंपनी जो शानदार तरीके से हिस्ट्री में काम की है और अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, मैं आपको बोलूँगा कि आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना
चाहिए, आपको ज़्यादा चिंता करने की स्टॉक में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आपको डिविडेंड अलर्ट्स चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है डिविडेंड्स ढूंढने में, या फिर दोस्तों आप परेशान हो जाते हैं, आप तरह तरह की वेबसाइट्स ढूंढते रहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारी वेबसाइट myfundamental.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा, आपको पेज मिल जाएगा डिविडेंड का, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे आपको लेटेस्ट डिविडेंड्स जो भी कंपनी दे रही है आपको मिल जाएगा विद एक्स डेट एंड रिकॉर्डेड डेट। तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं, आपको अनाउंसमेंट डेट भी चाहिए, तो वो भी मैं वेबसाइट में डाल दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।